Hello everyone, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone. Again, this one is from complex analysis, memory based question from CSIR NET December 2025. Okay. See, the question is from part C. Question is from part C. Question क्या given है? F is holomorphic on the unit disk and this condition is given, then these are this following conditions. So इसको देख के ही लग रहा है, अच्छा इसको देख के लग रहा है जैसे कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन एफ है इक्वल टू बी टाइप का दिया है, जहां पे ए बी क्या है, रियल नंबर है। एंड इसका मतलब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, श्वार्ट्ज-पिक लेमा यूज करेंगे, राइट। श्वार्ट्ज-पिक लेमा हम लोग क्या यूज करेंगे, श्वार्ट्ज-पिक लेमा, राइट। ऐसा दिया होता तो हम लोग श्वार्ट्ज लेमा यूज कर देते हैं, बट इन दिस केस हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, श्वार्ट्ज-पिक लेमा, ठीक है। एंड एफ क्या है, होलोमॉर्फिक इन द यूनिट डिस्क। यूनिट डिस्क का मतलब क्या है, यूनिट डिस्क ऐसा है कि मॉड जेड लेस देन 1, दिस वन इज माय यूनिट डिस्क, ओके। And f of minus half equal to 0 it is given, okay, given। तो श्वार्ट्ज-पिक लेमा का क्राइटेरिया क्या है, श्वार्ट्ज-पिक लेमा से हम ये बोल सकते हैं z1 माइनस एफ z2 बाय 1 माइनस एफ z2 बार एफ z1 मोड, ऐसे अलग अलग से मोड लिखो, दिस मोड लेस और इक्वल टू z1 माइनस z2 मोड बाय 1 माइनस z2 बार z1 मोड, ओके। नाउ क्या है कि ना f z1 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस 1/5 पुट करेंगे और z2 को क्या करेंगे, माइनस हाफ पुट करेंगे। तो f ऑफ माइनस 1/5 और ये माइनस हाफ मीन्स 0 हो जाएगा, बाय 1 माइनस 0 का बार 0 ही होगा, इंटू कुछ भी हो वो 0 ही होने वाला है। और इधर क्या है ना, माइनस 1/5 माइनस प्लस 1/2 बाय 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस मीन्स 1/2, ये माइनस में है, ये माइनस 1/5 है, ओके। तो ऊपर में मॉड है, नीचे मॉड है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखोगे दिस साइड f ऑफ माइनस 1/5 मॉड लेस और इक्वल टू ये होगा, ऊपर में क्या होगा, ऊपर में होगा -2 + 5/10 और नीचे क्या होगा, नीचे होगा 10 माइनस, नीचे होगा 10 माइनस 1/10। इसका मतलब बेसिकली 3/9 होगा, जो कि 1/3 है। इसका मतलब f ऑफ माइनस 1/5 मॉड लेस और इक्वल टू 1/3। तो अभी ऑप्शन में दिखा जाए तो देखो ये ऑप्शन सही है। नाउ 1/3 का वैल्यू क्या है, 1/3 मीन्स बेसिकली 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड 1/2 का वैल्यू क्या है, 0.5। 1/2 का वैल्यू क्या है, 0.5। तो 0.333 ये 0.5, तो कोई एक नंबर है जो कि लेस और इक्वल टू 0.333, जो कि लेस और इक्वल टू 0.5 एज वेल, सो लेस देन दिस, सो you can write this one basically weaker one, weaker condition, right, weaker condition, okay। but condition तो बिल्कुल सही, मतलब weak है, but still this one also hold, right। so मेरा A and B ऑप्शन right, okay। now डेरिवेटिव के बारे में बोल रहा है, डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहा है। तो डेरिवेटिव के लिए और एक क्राइटेरिया होता है जो कि f डैश जेड मॉड लेस और इक्वल टू 1 माइनस एफ जेड का मॉड का स्क्वायर बाय 1 माइनस
जेड मॉड का स्क्वायर। बट यहाँ पे कौन सा पॉइंट बोला गया है, जेड का वैल्यू -12 दिस पॉइंट। तो दिस पॉइंट के लिए हम देखेंगे तो पुट कर देते हैं एफ डैश -12 मॉड लेस और इक्वल टू 1 माइनस एफ -12 का वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर, नीचे 1 माइनस 1/4 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/3 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका वैल्यू दिस वन तो सही है, बट इससे छोटा है क्या, इससे छोटा है क्या, ये क्या है, ये बेसिकली 1.33 समथिंग है, राइट। बट ये क्या है 0.5। तो हम देखे इससे छोटा है ऐसे दिखाया, बट इसका मतलब ये नहीं ये लेस और इक्वल टू हाफ होगा। सो सी ऑप्शन इज आवर wrong option. So I hope this solution is very helpful for you. Here answer is A, B, C, A, B and D. And इसको आपको Schwarzschild lemma से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। I hope it is helpful for you. Please like, share and subscribe and support my channel. Thank you.